नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग बात कर चुके थे क्रोमाइट तक, जो कुछ प्रॉब्लम के चलते ये आगे हम लोग कर नहीं पाए थे। तो आज हम लोग उसको हम लोग आगे करेंगे। ये जो क्रोमाइट है, क्रोमाइट जो है ये पूरी तरह से सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है और झारखंड में थोड़ा सा पाया जाता है। झारखंड में 5.3% पाया जाता है। कल जो इसका हम ट्रिक बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, ये उस समय थोड़ा गड़बड़ा रहा था। तो इसका हम जो ट्रिक बनाए हैं JSSC, तो जे से हो गया जे हाथू, फिर एस से हो गया जे हाथू जो है ये हो गया सरायकेला खरसावां में एस से। फिर दूसरा एक एस बनाए हैं, उस एस से हो गया 100 से ही चाईबासा, तो इस 100 को याद रखने के लिए चाईबासा बनाए थे। और सी से है किताबुरु, मतलब ये बस ऐसे याद रखने के लिए बनाए थे कि ये इसका मुख्य खान सबसे कहाँ है। इसका सबसे जो फेमस खान है वो है जोजो हाथू क्रोमाइट के लिए, जो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है और ये किताबुरु नामक जगह में है। फिर रोरोबुरु है चाईबासा में। और इसके अलावे अन्य खान जो है क्रोमाइट का वो है डोरोबुरु, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। और है किन्सीबुरु, तथा ये किन्सीबुरु भी पश्चिमी सिंहभूम में है। और हजारीबाग और धनबाद में भी इसका प्रमाण मिला है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नए खान के बारे में। तो इसका जो नया खान है, नया खान अभी झारखंड में कहाँ कहाँ क्या चीज़ का वर्तमान में मिला है, ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो पहला है सोप स्टोन और क्वार्टजाइट का और पायरो क्विजनाइट का। तो ये सब जो खान मिला है ये टुआ डुंगरी मिला है। और ये टुआ डुंगरी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद ब्लू डॉट आयरन, ये ब्लू डॉट आयरन होता है, आयरन का ही एक भाग होता है, जो हाथूजोला, ये कहाँ मिला है? हाथूजोला। ये जगह कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। हाथूजोला पश्चिमी सिंहभूम में है। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करते हैं प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम का खान कहाँ मिला है? किंकेल और कुर्डेग। किंकेल और कुर्डेग ये दोनों कहाँ है? सिमडेगा में है। किंकेल और कुर्डेग जो है सिमडेगा में है। और इसके बाद बात करते हैं यूरेनियम के बारे में। तो यूरेनियम का जो नया खान ये हुआ है, ये कहाँ कहाँ? सीताडंगा और इचड़ा। ये सीताडंगा और इचड़ा ये दोनों जगह जो है पूर्वी सिंहभूम में है। ये दोनों पूर्वी सिंहभूम में है। उसके बाद झारखंड में जो हीरे का खान का कंपनी, झारखंड में नया हीरा मिला है। तो हीरे का जो खान का जो कंपनी है, ये कौन इसको संचालित कर रहा है? नया खान जो आया इसको डी बेयर्स कंपनी और जिंदल, ये दोनों मिलकर उसको संचालित कर रहा है हीरे का खान को, डी बेयर्स कंपनी एंड जिंदल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग धात्विक खनिज में थे, अब हम लोग आते हैं अधात्विक खनिज में। तो अधात्विक खनिज में हमारा सबसे पहले आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काला शीशा बोलते हैं। ये आर्कियन क्रम के नीच चट्टान में अधिक तथा अल्प मात्रा में बिंद क्रम की चट्टान में पाया जाता है। तो झारखंड में आर्कियन क्रम का 3 चट्टान पाया जाता है। कितना चट्टान पाया जाता है? 3 चट्टान, धारवाड़, नीस और ग्रेनाइट। धारवाड़, नीस और ग्रेनाइट। भंडार इसका यहाँ कितना है? तो 30.5 लाख टन। कितना है? 30.5 लाख टन यहाँ पे इसका भंडार है। और इसके बाद बात करते हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो पलामू में। ये जो मैं भंडार का जो आंकड़ा बता रहा हूँ ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है। और
सबसे ज़्यादा भंडार जिसका है, सबसे ज़्यादा प्रथम है पलामू, दूसरा में गढ़वा है। पलामू के पाट क्षेत्र में, पाट क्षेत्र को आप लोग जानते ही होंगे, वहाँ सबसे पाया जाता है। और इसके खान के बारे में, ये खान के बारे में जानिए, ये कभी कभी पूछा जाता है तो मतलब ये बनता नहीं है किसी से भी। तो इसका खान जो है, ये खान कौन कौन सा है, तो रेवा रातू, रेवा रातू, बारसेनेट, नारोमार, कोजुरूम, पोची, दुलसुलमा, ये सब इसका क्या है, खान है। और इसमें से सबसे बड़ा भंडार का जो खान है, ये कहाँ है सबसे बड़ा भंडार, रेवा रातू में, ये पड़ता है रेवा रातू में। और ये जो है लातेहार जिला में है अभी वर्तमान में। पहले ये पलामू जिला में आता था पाट, लेकिन अब ये लातेहार जिला में आ गया है। और ये बारसेनेट और नारोमार, कोजरूम और पोची जो है, ये सब नया मिला है। ये गुलगुल पाट का नाम आप लोग सुने होंगे, ये गुलगुल पाट के नीचे क्षेत्र में है। और विश्रामपुर, ये सब जो भी खाने हैं और ये सब जो ग्रेफाइट का ये संचालित हो रहा है, ये विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना इसको कार्यान्वित कर रही है। अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा में, तो दूसरा है डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है, यह बिंद क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बिंद क्रम की चट्टानों में। ये भी जो है वही प्रथम में है पलामू डाल्टनगंज और दूसरा में गढ़वा है। इसका अनुमानित भंडार नहीं पता चला है कितना है। इसका खान जो है तुलसी डामर का खान जो है ये गढ़वा में है और मेदिनी नगर में पाया जाता है। और ये मेदिनी नगर में पाया जाता है। और छोटी मात्रा में कोल्हान क्षेत्र, छोटी मात्रा में कोल्हान मतलब पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी क्षेत्र में डोलोमाइट ये सब पाया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं लाइमस्टोन चूना पत्थर के बारे में। तो ये लाइमस्टोन जो है, ये बिंद क्रम के चट्टान में पाया जाता है। और झारखंड में इसका स्थान कितना है, 7वां है। और झारखंड में प्रथम कौन, फिर वही पलामू है लाइमस्टोन में भी। जहाँ बिंद क्रम का बात आएगा, विंध्याचल का ये है, तो उधर से हमारा पलामू ही प्रथम होता है। अब दूसरा है गढ़वा भवनाथपुर में। इसके अलावा खिलाड़ी रांची और हयार रांची में भी पाया जाता है। आगे बात करते हैं तो बरकट्ठा और हाँसी हजारीबाग और भवनाथपुर गढ़वा, ये सब में यहाँ इसका खान है। और इस परियोजना को संचालित कौन कर रहा है, तो इस परियोजना को संचालित कर रहा है सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना गढ़वा और बेती बांगड़ा चूना पत्थर परियोजना पतरातू, ये दोनों के तहत ये संचालित हो रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं सीसा के बारे में। तो सीसा का भंडार जो है, ये टांडा और बारामसिया और बरगुंडा, ये हजारीबाग के हैं, ये सब में भंडार पाया जाता है। और उत्पादन कहाँ से हो रहा है, तो उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है ये मंगला हाट, पत्थर हाट साहिबगंज में और गोड्डा में भी पाया जाता है सीसा का। अब आगे हम लोग बात करते हैं बेंटोनाइट एक तरह से मुल्तानी मिट्टी है। उत्पादन में प्रथम हमारा कौन सा है, यहाँ जिला में साहेबगंज जिला। और भारत में बात करें तो सबसे प्रथम है राजस्थान का बेंटोनाइट का। इसका 3 स्थान है, एक है 3 जगह ये पाया जाता है। कहाँ 3 पहाड़, एक जगह है साहेबगंज में, बरहरवा, बाकुडी तथा करहाटी। ये जो है सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं साहेबगंज में। इसका प्रयोग जो है मुल्तानी मिट्टी का कॉस्मेटिक के रूप में किया जाता है। हम लोग कॉस्मेटिक चीज़ में इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एस्बेस्टस का। तो एस्बेस्टस क्या है, ये रेशेदार खनिज है। एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है। ये धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। और इसका उत्पादन कहाँ होता है, सिंहभूम क्षेत्र में। और सिंहभूम क्षेत्र में खान इसका कौन है, रोरोबुरु में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और दूसरा उत्पादन होता है सरायकेला में। तो इसको पूछा जा चुका है कि
एस्बेस्टस का उत्पादन कहाँ होता है, तो सरायकेला खरसावां इसका आंसर हुआ है। और एस्बेस्टस के लिए एक हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, हैदराबाद इंडस्ट्री है, पूछा भी जा चुका है जेएसएससी द्वारा उद्योग में कि एक कंपनी कहाँ है, तो ये देवघर में है और ये एस्बेस्टस का कार्य करती है। हैदराबाद इंडस्ट्री जो है पहले रूरू बुरू के पास था, रूरू बुरू जो यही यहाँ पे है कोल्हान में, अभी वो देवघर अपना प्लांट को ले गया है। अब आगे बढ़ते हैं, चाइना क्ले। चाइना क्ले जो है प्रथम स्थान इसका ये है लोहरदगा, और ग्रीडी में चाइना क्ले फेल्सपार के रूप में मिलता है। ग्रीडी में चाइना क्ले फेल्सपार के रूप में पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं सोप स्टोन का। तो सोप स्टोन ये कहाँ पाया जाता है, टुआ डुंगरी, ये नया खान है टुआ डुंगरी जो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, रांची में प्रथम है। और इसका खान कौन कौन है, तो तुपुदाना और हुंड्रू रांची, कोलेबिरा सिमडेगा और चैनपुर पलामू, डोमचाच कोडरमा और कमरजोल गोड्डा, ये सब क्या है, ग्रेनाइट का खान, मतलब खान में ग्रेनाइट का पत्थर पाया जाता है। कहाँ कहाँ, तो तुपुदाना और हुंड्रू ये रांची हो गया, कोलेबिरा हो गया सिमडेगा, चैनपुर पलामू, डोमचाच कोडरमा और कमरजोल गोड्डा, ये सब में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कोबाल्ट के बारे में। तो कोबाल्ट जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूर्वी सिंहभूम जिला में, ये पूछा भी जा चुका है जेएसएससी द्वारा। और इसका भी कोबाल्ट का हमारे यहाँ खान नहीं पाया जाता है। तो भाई कोबाल्ट उत्पादन कैसे होता है, तो ये आईसीसी घाटशिला में वही जो कॉपर वाला है वहाँ से कचरा के रूप में कोबाल्ट हमें प्राप्त होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं टीन। तो टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, हजारीबाग में। और इसका भंडार कहाँ कहाँ है, सिमरी टाड़ी, पिछरा, फिर है इसका चपलाड़ हजारीबाग तथा रांची के सिल्ली क्षेत्र में पाया जाता है। और हजारीबाग में 4 टी, मतलब टी से समझिए 4 टी इसका जगह का नाम, मतलब कौन कौन सा 4 टी वहाँ पाया जाता है हजारीबाग में खनिज, तो वहाँ टंगस्टन पाया जाता है, टिन पाया जाता है, टाइटेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, ये 4 टी पाया जाता है। इसके अलावा वहाँ बोरोलियम भी पाया जाता है हजारीबाग में। अब हम लोग आगे बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज जो है, मैग्नीज में भारत में इसका स्थान झारखंड का 7वां है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रथम जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में मैग्नीज का उत्पादन होता है। और मैग्नीज की यहाँ 3 पट्टी पाई जाती है, एक पट्टी गुआ लिमटू, एक चाईबासा बरजामुंडा तथा जामडा नवामुंडी, ये 3 पट्टी यहाँ पाई जाती है। इसका खान कौन कौन सा है मैग्नीज का, कालेंदा, पनसिराबुरु, सबसे पहले भारत में 1901 में मतलब 1901 में लोहा यही मिला था पनसिराबुरु में। पनसिराबुरु पूछा भी जा चुका है जेपीएससी द्वारा। अभी भी यहाँ से लोहा का जो ये निकलता है टाटा स्टील इसका यूज करता है। बंसा डेरा और पहाड़पुर, ये सब से हम मैग्नीज निकालते हैं, मैग्नीज की खाने यहाँ पे ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट का उत्पादन जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, ये पाट क्षेत्र में होता है। भारत का 32% उत्पादन कहाँ होता है, पाट क्षेत्र में। उत्पादन में प्रथम पाट क्षेत्र है और इसमें जिला कौन है, लोहरदगा है, और दूसरा जिला गुमला है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट यहीं पाया जाता है। राजमहल पहाड़ी में पाट क्षेत्र से भी बड़ा भंडार मिला है। राजमहल पहाड़ी जो है ये जो साहिबगंज में है वहाँ से भी बॉक्साइट का भंडार मिला। सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा लोहरदगा से ही होता है। और सबसे ज़्यादा जो खान है इसके लिए, ये सबसे ज़्यादा खान कहाँ है, तो ये है गुमला में। अब देखिए इसका खान कौन कौन सा, ये सब खान का जो हम नाम बता रहे हैं सब कभी कभी जेएसएससी पूछ लेती है, क्योंकि जेएसएससी के टॉपिक में अलग से खान खनिज है, जेपीएससी सिलेबस में है उद्योग है। तो ये इस तरह से खान कहीं भी कोई भी किताब में उल्लेख मिलेगा नहीं, हम सारा चीज़ बता रहे हैं, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा।
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बताइएगा। इसका खान कौन कौन है? दुआ घाट, दुआ घाट हो गया, फिर लोंधी पाट हो गया। लोंधी पाट कहाँ पड़ता है? गुमला में। फिर खामर पाट, फिर परवर पाट, फिर है बगड़ पाट और हेती पाट। ये सब गुमला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और हिंडाल्को का नाम आप लोग सुने ही होंगे, जो मुरी में है। बॉक्साइट कारखाना मुरी में है। ये बॉक्साइट से एलुमिना बनाता है। ये क्या करता है? एलुमिना बनाता है। ये एल्यूमिनियम नहीं बनाता है, एलुमिना बनाता है। और बिजली की कमी के कारण एल्यूमिनियम नहीं बनता है। बताइए, बिजली की कमी के कारण एल्यूमिनियम नहीं बनता है यहाँ। और ये एलुमिना को ही बेच देता है, एलुमिना को ही बेच देता है। हमारे यहाँ बिजली की कमी है, जबकि बताइए यहाँ से बिजली बांग्लादेश जा रही है। अब अगला हम लोग बात करते हैं काइनाइट के बारे में। यह उच्च ताप काइनाइट जो है, इसमें उच्च ताप सहन की क्षमता होती है। झारखंड में जो है, भारत में इसका स्थान प्रथम है काइनाइट में। 30% जो है काइनाइट यहीं पाया जाता है। और काइनाइट की पट्टी एक पाई जाती है। ये पट्टी कौन सा है? सरायकेला सिवाई पहाड़। ये 16 किलोमीटर का पट्टी है। ये सबको याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी जेपीएससी पूछ देता है और ये कहीं मिलता नहीं है। तो काइनाइट की पट्टी कहाँ पाई जाती है? सरायकेला सिवाई पहाड़ में। और काइनाइट का खान ये कौन सा है? लिप्साबुरु। क्रोमाइट के लिए जैसे जोजो हाथू फेमस है, उस तरह काइनाइट के लिए लिप्साबुरु बहुत फेमस है। इसके लिए और कौन कौन सा खदान है? तो दागीडी है, कनियाल है, मोहनपुरा है और राज खरसवां। ये सब कहाँ पड़ता है? ये खरसवां में पड़ता है। खरसवां, सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और ये जो है राज खरसवां वाला जो है, इसको काइनेट प्रोसेसिंग किया जाता है किसके द्वारा? आईसीसी द्वारा। आईसीसी आप लोग जान रहे हैं, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला, इसके द्वारा। और ये जो भी परियोजनाएं संचालित हो रही है, इस परियोजना को कौन संचालित कर रहा है? JSMDC द्वारा प्रायोजित है। और बहरागोड़ा काइनाइट परियोजना, हम लोग जो परियोजना इसके आगे जो हम लोग 7 परियोजना को देखे थे कहाँ क्या है, तो ये संचालित है बहरागोड़ा काइनाइट परियोजना के द्वारा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और कल इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। और बताइएगा ये जो मेरा झारखंड का क्लास है कैसा लगा आप लोगों को। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बेहतर